दोस्तों, अगर आप भी कभी देर रात खाना मंगवाते हैं तो सोचिए जरा, अगर वो डिलीवरी बॉय किसी ऐसे घर पहुंच जाए जहां कोई रहता ही नहीं, फिर भी दरवाजा अपने आप खुल जाए और कोई आवाज कहे, अंदर आ जाओ बेटा। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है, डिलीवरी बॉय की आखिरी डिलीवरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल पर, उस जगह जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी का दरवाजा सबसे पहले खुलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भूतिया कहानी। रात के करीब 10:30 बजे थे। दिल्ली की ठंडी हवा सड़कों को और सुनसान बना रही थी। राजेश, एक 26 साल का डिलीवरी बॉय, अपने स्कूटर पर बैठा था। आज की उसकी आखिरी डिलीवरी बची थी। उसने फोन पर एड्रेस देखा, हाउस नंबर 47, पुरानी चौपाल रोड, राजनगर एक्सटेंशन। राजेश बुदबुदाया, इतनी रात को भी लोग खाना मंगवाते हैं, चलो ये आखिरी है, फिर घर। स्कूटर स्टार्ट करते हुए उसने हेलमेट पहना और निकल पड़ा। रास्ता धीरे धीरे बदलता गया, पहले शहर की लाइटें, फिर अंधेरा और फिर कच्चा रास्ता। सड़क के दोनों ओर पीपल के पेड़ हिल रहे थे। लाइटें आधी बुझी हुई थीं। राजेश को बस मोबाइल का जीपीएस रास्ता दिखा रहा था। 500 मीटर आगे दाएं मुड़े। दाएं मुड़ते ही अंधकार ने उसे निगल लिया। सड़क खत्म, मिट्टी का रास्ता शुरू। ये कहाँ आ गया मैं, उसने खुद से कहा, पर वापस लौटना उसे घाटे का सौदा लगा। कंपनी की पॉलिसी याद थी, डिलीवरी कैंसिल की तो पेमेंट कटेगा। करीब 5 मिनट बाद उसे दूर एक पुराना बंगला दिखाई दिया। जंग लगा गेट, टूटी छत और अंदर से आती हल्की पीली रोशनी। राजेश ने स्कूटर पार्क किया और गेट खोला। हेलो, जी क्विक डिलीवरी से आया हूं, आपका ऑर्डर है। कोई जवाब नहीं। फिर ऊपर से एक धीमी औरत की आवाज आई, ऊपर आ जाओ बेटा, मैं यहीं हूं। राजेश ठिठक गया। आवाज थकी हुई थी, जैसे किसी बहुत बूढ़ी औरत की। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी करकराती थी। ऊपर जाकर उसने देखा, कमरे में एक औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। ऑर्डर टेबल पर रख दो बेटा, उसने धीमे से कहा। राजेश ने पैकेट रखा और बोला, मैम कैश ऑन डिलीवरी है। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था, आंखें पूरी सफेद। बेटा पैसा नीचे रख दे, मेरे पास हाथ नहीं है। राजेश का खून जम गया। उसी वक्त लाइट झपकी और बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राजेश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। वह नीचे भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। वह बाहर निकला और तभी उसके पैर से कुछ टकराया। वह झुका। वहीं फूड पैकेट रखा था जो उसने ऊपर दिया था, लेकिन अब उस पर खून के छींटे थे। राजेश चीखा, हे भगवान, और स्कूटर पर कूद कर निकल गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक एक ढाबा नहीं दिखा। वहां जाकर पानी मांगा। हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ भाई, ढाबे वाला बोला। भूत देखा क्या? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल निकाला और कंपनी ऐप खोला। ग्राहक का नाम दिखा, मिस आर ए मीरा, लेट, और नीचे लिखा था, लोकेशन टेम्पोररी एक्टिव फॉर मेमोरियल डिलीवरी। राजेश की सांस रुक गई। ढाबे वाला बोला, अरे भाई, वहां तो कोई 20 साल से नहीं रहता। उस घर की औरत की मौत हुई थी, खाना बनाते हुए बिजली के करंट से। राजेश ने कांपते हुए फोन देखा। अचानक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, डिलीवरी कंप्लीट, पेमेंट रिसीव्ड 666 रुपये, और फोन से एक महिला की धीमी हंसी आई, थैंक यू बेटा। राजेश ने फोन दूर फेंक दिया। उस रात के बाद राजेश ठीक से सो नहीं सका। बार बार वही चेहरा, वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही, थैंक यू बेटा। सुबह तक उसे तेज बुखार हो गया था। माँ ने समझाया, छोड़ दे बेटा, ये रात की डिलीवरी का काम, कुछ अच्छा कर ले। पर राजेश को सुकून नहीं मिला। वो जानना चाहता था कि वो घर असल में था कौन सा, और कैसे उस पते पर कंपनी का ऑर्डर आया। अगले दिन उसने जी क्विक डिलीवरी सपोर्ट को कॉल किया, भाई कल रात जो ऑर्डर था, हाउस नंबर 47, राजनगर एक्सटेंशन, उस कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए। फोन के दूसरी तरफ साइलेंस रहा। फिर कस्टमर सर्विस वाला बोला, सर
हमारे सिस्टम में ऐसा कोई एड्रेस नहीं है और वो ऑर्डर आईडी अब डिलीट हो चुकी है। राजेश हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, पर मेरे फोन में तो नोटिफिकेशन है, पेमेंट भी आया था 666 रुपए। कर्मचारी ने कहा, सर वो ट्रांजैक्शन घोस्ट आईडी दिखा रहा है, यानी ये सिस्टम में कहीं से भी नहीं आया। लाइन कट गई। राजेश ने फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था, ऑर्डर रीअटेम्प्ट उपलब्ध, सेम लोकेशन। उसका चेहरा पीला पड़ गया। 3 दिन बाद राजेश अपने दोस्त संदीप के साथ उसी जगह लौटा। संदीप को वो सब बताना मुश्किल था, पर वो बोला, चल भाई देख लेते हैं, तू डर मत। वे दोनों स्कूटर से पुराने रास्ते पर पहुंचे। दिन का उजाला था, पर फिर भी वहां की हवा में अजीब भारीपन था। पीपल के पेड़ वैसे ही थे। गेट अब खुला हुआ पड़ा था। अंदर गए तो पूरा घर सूना और टूटा हुआ था। धूल, जाले और टूटी कुर्सियां। राजेश बोला, कल यहीं थी वो औरत, यहीं टेबल पर बैठी थी। संदीप ने टॉर्च जलाई। टेबल तो थी, पर उस पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने कभी आग लगाई हो। फिर संदीप ने देखा, दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, डिलीवरी रिसीव 13 अक्टूबर 2005। राजेश की सांस रुक गई। 13 अक्टूबर वही तारीख थी जिस दिन वो मरी थी। उसी वक्त पीछे से कोई फुसफुसाया, तुम फिर आ गए। दोनों पलटे, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से फूड डिलीवरी बॉक्स गिरा। धड़ाम, बॉक्स खुला। अंदर रखा था जला हुआ खाना और एक पुरानी पर्ची। पेमेंट डन, मिसेज आर मेहरा। राजेश और संदीप नीचे भागे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ दीवार पर लगी टूटी खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। फिर किसी ने बहुत पास से कहा, कहना था ना खाना ठंडा है। राजेश कांप उठा। दीवार की दरार से सफेद धुंध बाहर आने लगी। धीरे धीरे वो धुंध एक औरत के आकार में बदलने लगी। वही चेहरा, वही मुस्कान, आंखें फिर से सफेद। मैं हर हफ्ते ऑर्डर करती हूँ, कोई ना कोई लेकर आता है, लेकिन कोई खाता नहीं। राजेश चीखा, तुम्हें क्या चाहिए? बस आखिरी निवाला, ताकि मैं चैन पा सकूं। उसी वक्त वो औरत उसके पास आई और उसके स्कूटर बैग में रखा खाना अपने हाथों से उठाने लगी, पर उसके हाथ धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और पूरा घर अचानक ठंडा हो गया। संदीप ने चिल्लाया, राजेश भाग यहां से। वे दोनों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। पीछे से घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। बस एक आखिरी ऑर्डर। उस दिन के बाद राजेश ने कंपनी छोड़ दी, पर अजीब बात यह हुई, उसके फोन पर हर शुक्रवार रात 10:30 पर एक नया नोटिफिकेशन आता था, न्यू ऑर्डर फ्रॉम मिसेस आर मेहरा लेटे। वो नोटिफिकेशन खोलने की हिम्मत उसने कभी नहीं की। 1 महीने बाद संदीप को वही लोकेशन पर डिलीवरी असाइन हुई। राजेश ने रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और फिर संदीप कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कुछ घरों की घड़ियां अब भी रुकी हुई हैं, लेकिन उनमें वक्त चलता रहता है आत्माओं के लिए। अगर कभी कोई पुरानी चौपाल रोड या राजनगर एक्सटेंशन में आपसे खाना मंगवाए तो ऑर्डर कैंसिल कर देना, क्योंकि वो आखिरी डिलीवरी शायद तुम्हारी अपनी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।